हरे कृष्णा। तिरुपति बालाजी मंदिर का वो लड्डू कंट्रोवर्सी याद है? मैं भी क्या पूछ रही हूँ। निश्चित रूप से अगर आप एक सच्चे सनातनी होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे भारत के सबसे समृद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक श्री वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को ऐसे लड्डू प्रसाद रूप में दिए गए जिसमें सूअर, मछली और गाय की चर्बी से बने घी का उपयोग हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया में रह रहे भक्तों के दिल पर इतना गहरा घाव दिया था जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसी मामले की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में इस नकली नॉन वेज घी से संबंधित ऐसी चीजों का खुलासा हुआ है जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों तक 68 लाख किलो नकली घी मंदिर में सप्लाई हो रहा था। 5 सालों तक। और ये शायद दुनिया का ऐसा पहला घी होगा जो बिना दूध के तैयार किया गया था, क्योंकि इस 68 लाख किलो घी को बनाने में एक बूंद दूध का भी उपयोग नहीं किया गया था। यह फर्जी घी बना था पाम ऑयल से, केमिकल से, वनस्पति से और हाँ, गाय, सुअर और मछली की चर्बी से। सोच कर देखिए, दुनिया भर का मारा एक व्यक्ति भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करने आता है, उनकी कृपा की याचना करता है और उसे बदले में मिलता है एक ऐसा प्रसाद जिसमें गाय, सुअर की चर्बी मिली हो। आस्था का इतना बड़ा मजाक। मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर विश्व के सबसे वैभवशाली मंदिर में, जहां लड्डू प्रसाद देने की परंपरा 300 साल पुरानी हो, वहां अगर ऐसी हरकत हो सकती है तो देश भर के कई प्रसिद्ध मंदिरों में, चाहे वो छोटे हो या बड़े, ऐसे छल के होने की पूरी संभावना है। हमारे देश को देवभूमि कहा जाता था। हमारी सभ्यता और आध्यात्मिक संस्कृति हमारी विरासत का अमूल्य हिस्सा है और हो ना हो इसी विरासत को टारगेट करते हुए ऐसी चाल चली जा रही है जिसमें केवल हमारे करप्ट सिस्टम का प्रॉफिट होता है। ऊपरी पद पर बैठे कुछ ऐसे लालची लोग हैं जिन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी जेब से। भाड़ में गए लोग और भाड़ में गई उनकी आस्था। ऐसे मुश्किल समय में हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप वाकई अपने स्वास्थ्य और अपनी श्रद्धा का ख्याल रखना चाहते हैं तो भगवान को ऐसी चीजों, ऐसी वस्तुओं का भोग लगाएं जिनमें मिलावट या खिलवाड़ की कोई संभावना ही न हो। अहिंसा घी का उपयोग करके अगर आप घर पर कुछ तैयार कर सकते हैं तो कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। सतर्क रहें और अपने आराध्य, अपनी आस्था से किसी को भी खिलवाड़ न करने दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।